Hello my dear students, I am Saurabh Kumar Pandey, teaching for various UPSC, SSC and state exams from last 8 years. पुराने जो हमारे वीडियो थे अब उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग डिस्कशन करते हैं कि शॉर्ट नोट्स के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि सर जो क्लास में हमने नोट्स लिखे हुए हैं उनके हम शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, तो शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज़ करना है या हमें मेन कॉपी को बार बार रिवाइज़ करना है। देखिए मेरा अपना शॉर्ट नोट्स को लेकर एनालिसिस है कि हम लोग शॉर्ट नोट्स को तो ना लिखें पर हम क्विक रिवीजन नोट्स ज़रूर बनाएं। हम थोड़ा इसको और इलाबरेट कर देते हैं। सबसे पहले देखिए क्लास में जब सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, किसी भी कोचिंग में आप पढ़ते हैं, जब सब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो वो टीचर जो भी चीज़ें आपको नोट्स में लिखवाते हैं वो किसी ना किसी अच्छी बुक की समरी है, और वो हो सकता है कि कॉपी का साइज़ थोड़ा पतला हो या कॉपी थोड़ी और मोटी हो जाए, पर वो बेसिकली किसी एक बुक का समरी होता है। हम लोग उन्हीं क्लास नोट्स को ही फिर उसमें से हम शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते हैं, और जब आप शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि हम मेन कॉपी पढ़ लेते हैं। मेन कॉपी पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे शॉर्ट नोट्स कर लेता हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और उसमें लिखने में टाइम भी लगता है। हम इसके लिए थोड़ी इफेक्टिव स्ट्रेटजी बना सकते हैं। देखिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जब आप कंपटीशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करें सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर लें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनको एनालाइज करें। अब जब आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में एनालिसिस कर लिया, उसमें जो टॉपिक आपको लग रहा है सबसे ज़्यादा बार आए हैं, मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है, कोई भी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में जब आपने एनालिसिस किया और जो टॉपिक बहुत ज़्यादा बार रिपीटेशन है, आप अपनी क्लासरूम कॉपी में ही जो टीचर ने आपको पढ़ाया उन क्लासरूम कॉपी में ही उन टॉपिक्स पे स्टार मार्क कर लें कि 10 ईयर्स में कोई टॉपिक 7 टाइम्स आया, इसका मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको कॉपी में 5 स्टार मार्क कर दें। कोई टॉपिक 5-6 टाइम्स आया, उसको 4 स्टार लगा दें। तो जो टॉपिक बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं हम अपनी मेन क्लासरूम कॉपी में ही स्टार मार्क कर दें। इसका बेनिफिट हमें ये मिलेगा कि हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे उस कॉपी में कौन सा एरिया है जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है और कौन सा एरिया है जो 10 ईयर पेपर में नहीं आया। देखिए कोई भी टीचर जब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो 70% एरिया ऐसा होता है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम में पूछते हैं, पर 30% एरिया ऐसा भी होता है कि टीचर को पढ़ाना पड़ता है आपके बेसिक को डेवलप करने के लिए, पर वो एग्ज़ाम में लास्ट 10 ईयर में नहीं पूछा गया। तो फिर हम कम से कम टाइम में कैसे प्रिपेयर करेंगे। स्टार्टिंग में जब हमने बिगिनिंग की तो हम कॉपी पूरी पढ़ते हैं, पर जब हम कॉपी को बार बार रिवाइज करते हैं तो कंप्लीट डाटा पढ़ने के बजाय हम 70% वो एरिया जहाँ पर हमें स्टार मार्क नज़र आए उनको हम जरूर प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम इसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर अकॉर्डिंग आपने जो क्वेश्चन ज़्यादा आए थे आपने क्लासरूम कॉपी को मार्क कर लिया, स्टार मार्क कर लिया। अब ये नोट्स आपके एक तरीके से आप देखें तो मिनिमम टाइम में आप बाद में रिवाइज भी कर लेंगे, और स्टार मार्क से आपको पता लग गया कि ये एरिया कितना रिलेवेंट है, कितनी ज़्यादा बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो ये आपको इंपॉर्टेंस पता लग जाएगी टॉपिक्स की। इसका एक बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे, और जो टाइम आप शॉर्ट नोट्स को लिखने में लगा रहे थे वो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में करिए। तो क्योंकि कंपटीशन हमारा 8 to 10 मंथ की प्रिपरेशन अगर है तो हमें टाइम मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। अगर आप सारे शॉर्ट नोट्स लिखने लग जाएंगे तो उतना टाइम आपको सफिशिएंट नहीं होगा। तो मेरी एडवाइस आपके लिए है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज़्यादा समय लगाएं बजाय कि आप हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स लिखें। तो आज हम लोगों ने देख लिया कि शॉर्ट नोट्स हमें इंपॉर्टेंट हैं या नहीं, उनको हम लिखें या नहीं। तो शॉर्ट नोट्स तो नहीं, पर क्विक रिविजन नोट्स जो मैंने बताया था आपको पहले वीडियो में भी कि क्विक रिविजन नोट्स हमें बनाने चाहिए कि वाइट पेपर पे जो कंक्रीट पॉइंट्स हैं उनको हमें लिखना चाहिए जो हमारी वीकनेसेस हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारा डिस्कशन हो गया इसके बारे में। अगला वीडियो अब हम बात करेंगे कि मिनिमम टाइम में ज़्यादा चीज़ें हम मेमोराइज़ कैसे करें। एंड ऑल द बेस्ट।